हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतिबल किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है। बच्चों, तो जब किसी पिंड पर जब कोई वाय बल लगाया जाता है बच्चों, तो उस पिंड में बच्चों विरूपण हो जाता है। जब उसमें विरूपक बल लगाया जाता है बच्चों, तो विरूपण का अर्थ ये हुआ कि उसकी आकृति एवं आकार में कुछ या अधिक परिवर्तन हो सकता है बच्चों। तो ये कितना परिवर्तन होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना विरूपक बल लगाया गया है, या फिर बच्चों की कितना उस द्रव्य की प्रकृति किस प्रकार से है बच्चों। तो कुछ कुछ ना कुछ बच्चों उसमें विरूपण होता है इस प्रकार से। तो जो विरूपण होता है बच्चों, जब हम वाह्य प्रत्यारोपित बल जो जो कि विरूपक बल है उसको हटा लेते हैं बच्चों, तो क्या होता है, तो वस्तु जो है अपनी आकार एवं आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो इस गुण को जो कहते हैं बच्चों प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि जब हम विरूपक बल को हटा लेते हैं बच्चों, तो वस्तु अपनी आकार एवं आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों, वो जिस बल के कारण वह अपना आकार एवं आकृति प्राप्त करता है वापस, उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, जो कि उस वस्तु के अंदर अपने आप विकसित हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं बच्चों। बच्चों, विरूपक बल को हटा लेने पर, विरूपक बल बच्चों हमारा वाह्य बल है, जिसके कारण उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो रहा है वस्तु के या फिर पिंड के बच्चों। तो विरूपक बल हटाने पर वस्तु जो है, जिस बल के कारण, यह एक प्रकार का आंतरिक बल है बच्चों, तो जिस बल के कारण अपनी आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है बच्चों, उस बल को हम क्या कहते हैं, आकार पुनः प्राप्त करता है, उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि जब हम किसी वस्तु पर बच्चों जो बल लगाते हैं विरूपक बल, तो बच्चों विरूपक बल लगाने के कारण वस्तु के भीतर प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है बच्चों। और प्रत्यानयन विकसित हो जाता है प्रत्यानयन बल, और जैसे ही विरूपक बल को हटा लेते हैं, तो उस प्रत्यानयन बल के कारण जो है वस्तु अपना पुनः आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब जब किसी पिंड पर या फिर बच्चों वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं बच्चों, तो पिंड में प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है बच्चों। प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। बच्चों, प्रतिबल क्या होता है बच्चों, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है बच्चों, उसे हम प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, अगर वस्तु में कहीं पर लगाए गए बल का मान बच्चों F है, तो प्रतिबल क्या होगा बच्चों, तो जिस अनुप्रस्थ काट पर बच्चों लग रहा है बल, अगर उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों A है, और यहाँ पर उस अनुप्रस्थ काट के लंबवत लगने वाला बल बच्चों F है, तो बल भागे बच्चों क्षेत्रफल, इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों प्रतिबल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक देखें तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। तो आशा करते हैं ये प्रतिबल आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।